दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जिसका स्वास्थ्य लाभ आपको पूरे शरीर में देखने के लिए मिलेगा, यानी सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक। लेकिन इन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ? ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि हम कुछ जेंटल स्ट्रेचेस करेंगे, कुछ बॉडी की मूवमेंट करेंगे और उसके साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी सांस को कब लेना है, कब छोड़ना है, वो एक रिदमिक तरीके से सीखेंगे। और इन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे आप स्वस्थ हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए इन प्रैक्टिसेस को करें। अगर आप किसी भी तरीके से किसी नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहे हैं और अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते लेकिन जेंटल स्ट्रेचेस और कुछ ब्रीदिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। यूँ तो इस वीडियो में बताई गई जो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं इसके बहुत से बेनिफिट है, लेकिन कुछ चुनिंदा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो आपके लंग्स को, आपके हार्ट को बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट करता है। लंग्स को वेंटिलेट करता है तो आपके लोअर लंग, मिडिल लंग और अपर लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी पूरे के पूरे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो दुरुस्त होता है और पूरी शरीर में जो प्राण ऊर्जा का इम्बैलेंस है, यानी जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है या कि फिर आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न बहुत रॉन्ग है, बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं यानी बहुत कम ब्रीदिंग करते हैं, तो वो सारी दुरुस्त हो जाएगी। हार्ट की कार्य क्षमता जो है वो इम्प्रूव होती है। आपका डाइजेशन जो है वो दुरुस्त हो जाता है, यानी खाना पचाने की क्षमता जो है, शक्ति जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। जठर अग्नि है वो स्ट्रांग होती है, गट की हेल्थ है वो दुरुस्त होती है और पूरे शरीर की कार्य क्षमता को चलाने के लिए दोस्तों आपके हार्मोन्स का सही तरीके से काम करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो दुरुस्त होता है, जिससे बॉडी के जो फंक्शन हैं वो अच्छी तरीके से चलते रहते हैं। आपके माइंड को काम डाउन करता है, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, साथ ही आपको अलर्ट करता है, अवेयर करता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है। और अवेयरनेस किस तरीके से बढ़ती है? जब आप आपका ध्यान बॉडी मूवमेंट के साथ साथ अपनी सांसों पे रखते हैं। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज जो नॉर्मली आप करते हैं उसका और योग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, फिजिकल एक्सरसाइज में हम सांसों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ फिजिकल मूवमेंट पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ अपनी सांसों पर भी ध्यान देते हैं ताकि हमारी अवेयरनेस बढ़े, माइंडफुलनेस बढ़े। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से करें। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बूस्ट होती है, यानी शरीर में कोई भी बीमारी आने से पहले ही आपका शरीर तैयार है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू ऑल दीज ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। आई होप कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे ताकि आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी प्रैक्टिसेस का लाभ मिल सके और आप अच्छी तरीके से सीखें। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा के और सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूँ या नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में मैं अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताऊंगी, पहले खड़े होके, फिर बैठ के, फिर उसके बाद लेट के। अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर खड़े होने वाली प्रैक्टिसेस आपको खड़े होके नहीं कर सकते हैं तो आराम से ज़मीन पे बैठ के या कि चेयर पे बैठ के भी आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो सबसे पहले खड़े होके करने वाली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसको कहते हैं हैंड्स इन एंड आउट। दोनों हाथों को एक साथ इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, दोनों पाम्स को एक साथ जोड़ लें, गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे दोनों पाम्स को एक दूसरे से दूर करें। इनहेल करते हुए अच्छी तरीके से अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, जिससे आपकी छाती बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो गई है। और एक्सहेल करते हुए जॉइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। As you inhale, open your palms, दोनों को एक दूसरे से दूर करें। आप आंख बंद करके भी अपनी हाथों के मूवमेंट को फील करें। आंख बंद करके जब अपनी हाथों के मूवमेंट को फील करते हैं तो आपका ध्यान कंप्लीटली आपके हाथों के मूवमेंट पे होता है और सांसों के लेने और छोड़ने के पैटर्न में होता है, जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। ध्यान
कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता बढ़ जाती है। इनहेल करते हुए बोथ योर हैंड्स आर आउट, एक्सहेल करते हुए बोथ योर हैंड्स आर इन। इस तरीके से 10 टाइम्स हम कंटिन्यू करेंगे। इनहेल आउट एंड एज यू एक्सहेल जॉइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। इस तरीके से इनहेल करते हुए ओपन 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 एंड एज यू एक्सहेल जॉइन योर पाम्स टुगेदर। बहुत धीरे धीरे आराम से, अगर आप चाहें तो इन प्रैक्टिसेस को और भी बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं। अपने हाथ को बंद आँखों से दूर जाता हुआ देखें, दूर जाता हुआ देखें और सांस लेते रहे, गहरी लंबी सांस। एक्सपैंड करें अपने चेस्ट को, एक्सपैंड करें अपने शोल्डर्स को और एक्सपैंड करें अपने लंग्स को। और जब सांस छोड़े धीरे 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 जॉइन योर पाम्स टुगेदर एंड धीरे से दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड में रखते हैं। तो ये हो गया हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। अब अगली प्रैक्टिसेस करते हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग की। किस तरीके से? दोनों हाथों को आपने, दोनों पाम्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लिया, ठीक है। इंटरलॉक करके अपनी छाती के सामने रखा। हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल करेंगे, दोनों पाम्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया बाहर की तरफ, इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए पाम को वापस से अपनी चेस्ट के ऊपर रख लिया। आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, या तो आप आंखें खोल के इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंखें बंद करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान पूरा का पूरा अपने हाथ की मूवमेंट पर ही रखिएगा। 3 इनहेल, palms are out, stretched, and as you exhale, palms on your chest like this. इनहेल करते हुए पाम्स को बहुत अच्छी तरीके से खींचे बाहर की तरफ एंड एज यू एक्सहेल पाम्स ऑन योर चेस्ट। इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरीके से 10 बार हम हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस करेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिसेस कर ली हैं। आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करें 10 टाइम्स स्ट्रेच आउट, 10 टाइम्स स्ट्रेच इन, इस तरीके से। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन ना दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा खिंचाव तनाव जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करें वो नहीं करेंगे। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। अब हम इसको 135 डिग्री पर मूव करेंगे। ये हो गया सामने यानी हॉरिजॉन्टल। अब हम जस्ट यानी 90 डिग्री सामने और ऊपर के बीच में, कैसे? 1 एंड हैंड्स ऑन योर चेस्ट। इनहेल करते हुए ओपन करें बढ़िया तरीके से एंड एक्सहेल करते हुए पाम्स ऑन योर चेस्ट। इनहेल, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। इनको आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर खड़े होके करने में आपको असुविधा है तो कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। कभी जब ट्रैवल कर रहे हों, बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है तो ट्रैवल के दौरान भी कर लें। इस तरीके से एक्सहेल करते हुए पाम्स ऑन योर चेस्ट। और बहुत ही इंजॉय करना है अपनी प्रैक्टिस को, किसी भी तरीके का तनाव नहीं, बस अपनी मूवमेंट पर ध्यान देना। आंखें बंद कर लें। अब मेरे हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं, मैं सांस ले रही हूँ। अब मेरे पाम्स अपनी छाती की तरफ आ रहे हैं, मैं सांस छोड़ रही हूँ। यानी जब हाथ बाहर की तरफ स्ट्रेच हुए, थोड़ी सी जगह मिली तो सांस ले लिया, और जब पाम्स अपनी छाती की तरफ आए तो सांस छोड़ दिया। देखा कितना आसान है और कितना एंजॉय किया हमने। तो हॉरिजॉन्टल कर लिया, 135 डिग्री कर लिया। अब हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए दोनों पाम्स को इस तरीके से फंसा लिया, इंटरलॉक कर लिया और अपनी छाती के ऊपर रखा इस तरीके से। इनहेल किया और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए आपके पंजे जो हैं, हाथ के पंजे रूफ की तरफ, सीलिंग की तरफ, छत की तरफ फेस करते हुए इनहेल किया, अच्छी तरीके से खींचा अपने दोनों हाथों को और एक्सहेल करते हुए पाम्स ऑन योर चेस्ट। इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाया, आंखों को बंद करके हाथों की मूवमेंट को फील किया कि किस तरीके से मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, कब मैंने सांस लिया और कब मैंने सांस छोड़ा। इनहेल करते हुए स्ट्रेच योर हैंड्स अप 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 and as you exhale turn your palms down, place your palms on your chest. इनहेल मैं सांस ले रही हूँ
मेरे चेस्ट ओपन हो गए हैं, फेफड़े ओपन हो गए हैं। एयर एक्सहेल करते हुए पूरी सांस मैंने बाहर छोड़ दी है और छाती के ऊपर मेरे दोनों पाम्स को इस तरीके से आराम से रख दिया है। इनहेल किया, पूरी मूवमेंट को हम बंद आँखों से ऐसे देखेंगे जैसे आंखें खुली हुई हैं, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन। जिन भी लोगों को बहुत ओवरथिंकिंग की समस्या है, बहुत एंग्शियस होते हैं, आंखें बंद करने में बहुत ही समस्या होती है, वो आंखें खोल करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। यानी आंखें खोलना या बंद करना, इन दोनों प्रैक्टिसेस की जो चॉइस है वो आपके ऊपर है। इसको आंख खोल के या आंख बंद करके किसी भी तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हैंड्स की स्ट्रेचिंग कर ली, पहले हॉरिजॉन्टल सामने की तरफ, फिर उसके बाद 135 डिग्री और फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसमें हम एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग करेंगे। एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें, पूरी बॉडी का जो प्रेशर है दोनों पैर के पंजों पर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ जोड़ के रखें। दोनों हाथों को इस तरीके से थाइस के ऊपर रखें। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे से अपनी एड़ियों को उठाते हुए और अपनी हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच करते हुए, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को जब डाउन लेके आएंगे तो उसको अपनी थाइस के ऊपर रखें और एड़ियों को भी डाउन। 5 से 10 बार इस तरीके की स्ट्रेचिंग करेंगे। एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग और ताड़ासन स्ट्रेच, इस तरीके से स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, एंड एज यू एक्सेल धीरे 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 हैंड्स डाउन ऑन योर थाइस एंड हील्स डाउन। इससे क्या होगा कि पूरी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रही है। वापस से करते हैं 3 राउंड्स। इनहेल करते हुए धीरे 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 धीरे, ध्यान रखिएगा आपकी प्रैक्टिस को आप हमेशा एंजॉय कीजिए। इनहेल कीजिए, खींचे अपने शरीर को ऊपर की तरफ। एक्सेल करते हुए हील्स डाउन। और अगर बैलेंस ना बने, गिरने का डर है, तो दीवार किस दिन काम आएगी, दीवार का सहारा ले लें। इनहेल करें, आराम से खींचे अपने शरीर को ऊपर की तरफ और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे डाउन। तो कभी भी आपको अगर कोई भी असुविधा हो, तो बैलेंस बनाने में दिक्कत हो या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो, दीवार का सहारा ज़रूर ले लिया करें। तो ये हो गई खड़े होके करे जाने वाली सारी प्रैक्टिसेस। अब कर रहे हैं बैठकर किए जाने वाली कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कि डॉग ब्रीदिंग, रैबिट ब्रीदिंग, कैट ब्रीदिंग, काऊ ब्रीदिंग, या इसको टाइगर ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो बहुत सी ऐसी ब्रीदिंग है जो लोग इस तरीके से वज्रासन में नहीं बैठ पाते, वो आराम से इजी पोज यानी सुखासन में भी बैठ के इस तरीके से अभ्यास कर लें, क्योंकि आपका कंफर्ट, आपकी सहूलियत सबसे पहले आती है और उसके बाद फिर प्रैक्टिसेस आती हैं। तो और जो लोग स्वस्थ हैं वो आराम से इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। फिर दोनों पाम्स को आपने बॉडी के साइड में इस तरीके से रख लिया, फाइन। और अपने मुंह को वाइडली खोलना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके रखना है, कॉनकेव बनाइए और सामने की तरफ देखना है, मुंह को वाइडली ओपन करना है और सांस लेना और छोड़ना आपके मुंह से ही है, रैपिड, जल्दी जल्दी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जिनको एपिलेप्सी की शिकायत है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो इस प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे छोड़ेंगे तो शरीर का जो तापमान है वो इंक्रीज हो जाएगा और इससे आपको असुविधा होगी। मुंह को वाइडली ओपन करें, जिस तरीके से कुत्ता अपनी जीभ को बाहर की तरह निकालता है उस तरीके से निकालें और मुंह से ही सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। टू 30 टाइम इस तरीके से अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर इस तरीके से होंगी। और जब आपको लगे कि आप थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, यहीं पर आराम से अपने हेड को डाउन कर लें और दोनों हाथों को पीछे करके थोड़ा सा रिलैक्स करें। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस हम कर रहे हैं रैबिट ब्रीदिंग, डॉग ब्रीदिंग करने के बाद आराम से इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। अगर घुटने में दर्द है तो वज्रासन में बैठना कंप्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके लिए कंफर्टेबल पोस्चर नहीं है।
अब धीरे से अपने एल्बोज को अपने घुटने के पास इस तरीके से डाउन करें और पाम्स को आराम से मैट पर ऐसे रख दें। आपका पेट जो है वो आपकी थाइस के ऊपर और छाती भी आराम से थाइस के ऊपर इस तरीके से है। अब मुंह को हल्का सा ओपन करेंगे और आपकी जो जीभ है वो जो आपका लोअर पैलेट है, आपके दांत का नीचे वाला जो सेट है वहाँ पर अपनी जीभ को आराम करने देंगे। हल्का सा मुंह को खोलेंगे और जैसे खरगोश जल्दी जल्दी सांस लेता है और छोड़ता है उस तरीके से प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि आपके लंग का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी सिरा है, उससे रैपिड ब्रीदिंग होगी। ठीक है, तो सामने की तरफ यानी थोड़ा सा दूर की तरफ देखें और हल्का सा मुंह खोल के और सांस लेना और छोड़ना शुरू करेंगे। बीस से 40 बार। और इस तरीके से आपकी थोरेसिक एरिया से जल्दी जल्दी सांस लेना और छोड़ना हमने प्रैक्टिस किया। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से करें और हेड डाउन करते हुए रिलैक्स करें। सांस लेते हुए आराम से वापस से मैट पर बैठ जाएं। तो ये हो गई डॉग ब्रीदिंग, रैबिट ब्रीदिंग। अब कर रहे हैं इस वाली स्ट्रेचिंग के दो नाम अमूमन लोग बोलते हैं। पहला तो कैट एंड काउ स्ट्रेच जो कि बहुत ही कॉमन है, या कि इसको टाइगर स्ट्रेच ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो किस तरीके से, इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ गए और दोनों पाम्स को आपने इस तरीके से रखा। आपकी रिस्ट और आपका शोल्डर एक लाइन में है। दोनों पाम्स के बीच में आपके शोल्डर लेवल जितनी दूरी रखनी है और आपके दोनों घुटनों को आपके शोल्डर लेवल जितना ही दूरी पर रखना है। पैरों को आराम से फ्लेक्स करके पैर के पंजों को रख दीजिए मैट पर। सामने की तरफ देखिए, इनहेल कीजिए, अपनी स्पाइन को आर्च कीजिए और सीलिंग की तरफ देखिए और एक्सहेल करेंगे। धीरे 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 कर्व बनाएंगे अपनी स्पाइन का और एक एक वर्टिब्रा को स्ट्रेच कर देंगे। इनहेल करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, स्ट्रेच अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए मेक कर्व ऑफ योर स्पाइन और अच्छी तरीके से पूरी स्पाइन को राउंड कर दीजिए। राउंड करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। इनहेल करते हुए धीरे 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 लुक अप अप अप। इसको भी 10 to 20 टाइम आप रिपीट करेंगे। एक बार साइड से भी इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। इनहेल कीजिए, लुक अप 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 towards the ceiling and as you exhale make curve of your spine slowly slowly slowly. Inhale, look up 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 up, arch your back and as you exhale make curve of your spine. सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें, नेवल रीजन की तरफ देखें। इनहेल अगेन। इस प्रैक्टिस को आप 10 to 20 टाइम्स कर लें। ये आपकी जो स्पाइन है उसको स्वस्थ रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगी और स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, स्पाइन का डिसऑर्डर, वो सारी समस्याओं में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्सहेल करें, कर्व बनाएं, अपनी नाभि की तरफ देखें। इनहेल करें, सीलिंग की तरफ देखें, पूरी की पूरी स्पाइन को आर्च कर दें। इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद आराम से अपनी हील्स के ऊपर बैठ जाएं और दोनों हाथों को गहरा स्ट्रेच देते हुए रिलैक्स करें, हेड डाउन। अब आराम से मैट पर हम लेट जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कुछ सुपाइन पोस्चर यानी पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास, और उसके साथ हम अपनी ब्रीदिंग को भी ऐड करेंगे। अब कर रहे हैं सुपाइन पोस्चर, सुपाइन ब्रीदिंग, लेट कर किए जाने वाले यानी पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ योगासनों का अभ्यास। आराम से दोनों पैरों को एक साथ जोड़ ले, बोथ योर हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। अगर कमर में दर्द है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो एक एक करके हाथ को इस तरीके से कमर के नीचे टक कर लें, दोनों पैरों को सीधा कर लें। अगर कमर में दर्द नहीं है और पैर आराम से 90 डिग्री उठ जाएं, तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से रिलीज करके बॉडी के साइड में रखें। इनहेल करें, लिफ्ट योर लेग 90 डिग्री अप। अगर पैर की हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट है तो हल्का सा ऐसे बेंड भी कर सकते हैं
और एक्सहेल करते हुए स्लोली स्लोली डाउन। 10 टाइम्स इसी तरीके से करेंगे। इनहेल, राइट लेग अप, एक्सहेल, राइट लेग डाउन। इनहेल, राइट लेग अप और अपने पेट की जो मसल्स हैं उनको इंगेज करके रखिएगा। ये आपकी पेट की एब्डोमिनल मसल्स की टोनिंग के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन, बहुत स्लो स्लो। आप चाहें तो आंखें मूंद करके इस आसन को फील करें, विजुअलाइज करें कि कब मेरे पैर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मेरे पैर नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे अभ्यास नहीं कीजिएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो इनहेल करते हुए। इससे आपका जो हार्डनेस लेवल है वो बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा आप चैलेंज महसूस करेंगे जब धीरे धीरे पैर को उठाएंगे और पैर को नीचे रखेंगे। लास्ट इनहेल एंड स्लोली 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 एक्सहेल। इसी तरीके से लेफ्ट पैर से भी करेंगे। इनहेल, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप 90 डिग्री एंड एज यू एक्सहेल स्लोली 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 लेफ्ट लेग डाउन। इनहेल, लिफ्ट लेग अप and as you exhale slowly 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 down। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, पेट की जो मसल्स है ना उसको इंगेज करके रखिएगा। इसका इफेक्ट आपको पूरे के पूरे एब्डोमिनल रीजन पे देखने के लिए मिलेगा। लोअर बेली का जो फैट है वो धीरे 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 रिड्यूस होता है, एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे रिड्यूस होता है। पेट की मसल्स को इंगेज करने का मतलब क्या है? ध्यान अपनी पेट की मसल्स पर ले जाना और थोड़ा सा टाइट करके रखना है। एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए धीरे 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 लिफ्ट 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 90 डिग्री 90 डिग्री और एक्सहेल करते हुए डाउन। 10 टाइम्स हमने राइट कर लिया, 10 टाइम्स हमने लेफ्ट कर लिया, ऑल्टरनेट किया। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, यानी डबल लेग रेसेस। आराम से कैसे? दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया। वापस से अगर आपके कमर में दर्द है तो दोनों हाथों को ऐसे टक कर लिया। कमर में दर्द नहीं है तो दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख लिया। इनहेल किया, धीरे धीरे बोथ योर लेग्स अप 90 डिग्री एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे स्लोली स्लोली 1 बाय 1, बहुत कंजूसी से धीरे 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 डाउन। ठीक है ना? इसी तरीके से अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे। इनहेल करेंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से आराम से आराम से अपने पैरों के भार को पेट से आप महसूस करें। धीरे 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 डाउन। 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल 90 डिग्री, एक्सहेल डाउन। इनहेल 90 डिग्री, इस तरीके से पूरे कंट्रोल के साथ पेट की मसल्स को टाइट करके रखिए, इंगेज करके रखिए एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। ये हो गए सुपाइन पोस्चर। अब दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें, दोनों हाथों को बॉडी से दूर करें, सर को बहुत ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब पूरे शरीर में जो प्राण का बैलेंस है उसको फील करें। कितनी अच्छी तरीके से ब्रीदिंग करने के बाद बॉडी एक्टिवेट हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया है। आप कितना लाइट महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग करने के बाद। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, छाती को फुलाएं। सांस छोड़ते हुए छाती को वापस पेट सिंक इन। अब शवासन में लेटे हुए कम से कम आपको 5 से 10 मिनट इसी तरीके से शवासन में लेटना है और अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है और रिलैक्स करना है। शांति से लेग्स अपार्ट, हैंड्स अपार्ट, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। शांति से लेटे हुए आंखें बंद करके अपने आती और जाती हुई सांसों को बंद आंखों से देखें। रिलैक्स, 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 रिलैक्स।
ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आसान होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। प्लीज़ इन सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को हर दिन अभ्यास कीजिए और स्वास्थ्य लाभ पाइए, एक स्वस्थ और सुखी जीवन जिए। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।